ओम शांति। आज हम 11 जून की मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। सभी अपने दिव्य बुद्धि के नेत्र से स्वयं को कमल आसन पर बैठे हुए देखें। मैं कमल आसनदारी श्रेष्ठ आत्मा भ्रुकुटी में चमक रही हूँ और दिव्य बुद्धि के नेत्र से देख रही हूँ कैसे स्वयं भगवान ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हुए मेरे समक्ष हाजिर हो रहे हैं। वतन से बाबा मेरे लिए आ रहे हैं और बाबा मुझसे पर्सनली कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राजऋषि भी कहा जाता है। राजऋषि माना ही पवित्र। अब इन महावाक्यों को स्वीकार करेंगे और अपने मन को ट्रेनिंग देंगे, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने मन को ट्रेनिंग दी। मन को समझाना है, हे मेरे मन, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राजयोगी, राजऋषि, पवित्र आत्मा भ्रुकुटी में चमक रही हूँ। अपने आप को चमकते हुए देखें। मैं पवित्र आत्मा राजऋषि बन, राजयोगी बन, इस शरीर में मेहमान बन बैठी हूँ। आगे बाबा कहते, बच्चे, मनुष्यों को माया रूपी रावण के दलदल से कब निकाल सकेंगे? बाबा कहते, बच्चे, जब तुम खुद ही निकले हुए होंगे तब तो निकाल सकेंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छी चीज खाना है, ये लालच न हो। अब तो पूरा वनवाह में हो, इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूं। और इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। तो आज आप चार्ट बनाएंगे, आपके जीवन में खुद को साक्षी हो देकर, खुद को साक्षी होकर देखेंगे कौन कौन सी इच्छाएं हैं मेरी जिंदगी में जो मुझे दुख देते आए हैं। अपने लाइफ को देखें और उन इच्छाओं का लिस्ट बनाएं। तो बाबा की याद में बैठ, आत्म अभिमानी स्थिति में बैठकर बाबा से पूछें कि बाबा, इन इच्छाओं पर कैसे जीत पाए। आप ऐसे ज्ञान के बिंदुओं को हमें टच करो। तो आप जब बाबा से पूछेंगे तो बाबा आपको नई नई बातें टच करेंगे, जिस आधार पर आप इन इच्छाओं को परिवर्तन कर सकेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। गीत है, बाबा कहते हैं, तू प्यार का सागर है। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? तो आगे बाबा कहते हैं, बच्चे, जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वे रॉन्ग है, सतयुग से राह भूले। देखिए कितना हम सभी राह भूल गए। राह बताने वाला बाप अभी तुमको मिला है। ये ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। इस महावाक्य को दिल से स्वीकार करेंगे कि स्वयं ज्ञान का सागर, सुख का सागर मेरा हो गया और वो खुद मुझे अपना परिचय दे रहा है। जैसे सागर के किनारे जाने से शीतलता का अनुभव होता है, इसी तरह जब हम इस महावाक्य को स्वीकार करेंगे, वो खुद ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वही अपना परिचय देने मेरे लिए आया है, तो आनंद का अनुभव होगा। आगे बाबा कहते हैं, बच्चे, पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुखधाम। अब सुखधाम और दुखधाम आधा आधा है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ना। बाप प्यार का सागर है, उनको फादर कह पुकारते हैं। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। अब इस महावाक्य को स्वीकार करें, हमारा राज्य था और उस राज्य में हम देवी देवताएं थे। बाबा का दिल से हम शुक्रिया करेंगे, प्यारे बाबा, आपने हमें ऐसा लायक बनाया, आपका दिल से धन्यवाद है।
आगे सुनेंगे बाबा की मुरली। बाबा कहते बच्चे, बाप कलप कलप आते हैं, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा में तो सारा पार्ट भरा हुआ है। ये ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। तो ये नशा हो जाए, ब्रह्मा के मुख से स्वयं भगवान मुझसे बात कर रहा है। और बाबा कहते बच्चे, तुम जानते हो ना, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का ये बच्चा भी है तो वन्नी भी है, तो हमें कितना खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे, बाप ही तो राजयोग सिखाते हैं। जो 84 जन्म हमें बाबा ऐसी अनुभव कराता है, सुख का अनुभव, कि हम कभी भी दुख में नहीं आएंगे। आगे बाबा कहते बच्चे, तुम योगी राज हो। राज ऋषि माना योगी राज। इस टाइटल को हम दिल से स्वीकार करें। मैं योगी राज हूँ, मैं राजयोगी हूँ, मैं राज ऋषि हूँ। हे मेरे मन, आप समझ जाओ। आज से इस परिचय के साथ कर्म योगीपन इस धरा पर कर्म करूंगी। बाबा से प्रतिज्ञा करे, वायदा करे। योगी पवित्र को कहा जाता है ना बच्चे। स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। तुम सब मुख वंशावली ब्राह्मण हो। अपने भाग्य को महसूस करें। ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हैं हम सभी। राजयोग बाबा सिखा रहा है और हम गॉडली स्टूडेंट होकर सुन रहे हैं। भगवान पढ़ा रहा है, ये नशा बना रहे। 21 जन्मों के लिए बाबा मुझे पढ़ाकर ऐसी ऊंच पद दिलाने के लिए बाबा आए हैं। तो बाबा कहते बच्चे, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखना ही पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे, खुशी होती है, ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते हैं बाबा, राह बताओ तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। आत्मा को शांति मिलती है। तो बाबा कहते बच्चे, शांति के 2 स्थान है, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में तो अशांति है, ये पढ़ाई है ना। बाबा हमको सुख धाम वया शांति धाम में लेकर जा रहा है। पार्ट बजाने में मजा आता है ना बच्चे, खुशी होती है ना। जानते हो, बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाबा स्वयं आकर मुझे पवित्रता, सुख शांति का वर्षा दे रहा है। इस भाग्य को महसूस करें कि स्वयं भगवान मुझे सुख शांति पवित्रता का वर्षा दे रहा है। हे मन, इस भाग्य को स्वीकार करो। स्वयं भगवान मुझे पवित्रता, सुख शांति का वर्षा दे रहा है। तो आत्मा का बाबा कहते हैं, जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। या तो प्रवृत्ति में आना ही है, पार्ट बजाना ही है, यहाँ आते ही है कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना है। तुम बच्चे समझते हो ना, ये समझानी बेहद का बाप दे रहा है। निराकार भगवान वाच। अब तुम जानते हो, हम आत्मा है और हमारा बाप परमात्मा है। स्थित हो जाए अपनी आत्मिक स्थिति में, अशरीरी बन जाए। मैं आत्मा और परमात्मा मेरा बाप है। प्यार से स्वीकार करें और बाबा का धन्यवाद करें कि आप हमारे बाप हैं, आपने हमें ज्ञान दिया। और आगे बाबा कहते, बच्चे, बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है, तो हमें मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि हमने समझ लिया। एक है सुनना, दूसरा है समझना, तीसरा है स्वरूप बनना। तो हमने अब तक सुना है, अभी हम समझ रहे हैं, लेकिन अब स्वरूप बनना बाकी है। तो स्वयं को आत्मस्थिति में स्थित कर दें और स्वरूप बन जाए। इसी में मेहनत है। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का सौगात लाया हूँ। बेहद की बादशाही माना सदगति। तो सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हें तो बाबा स्वर्ग का सौगात लेकर आया है तुम्हारे लिए। स्वर्ग देता है
तो हमें भी बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा मेरे लिए स्वर्ग का सौगात लेकर आया है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम स्वर्ग के मालिक हो ना, तो मैं स्वर्ग का मालिक हूँ, इस स्थिति में बैठ जाए और इस भाग्य को स्वीकार करेंगे। और आगे बाबा कहते हैं, यहाँ शिवालय में बैठे हो ना शिव बाबा के साथ, वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, आत्मा की ही महिमा है। हम आत्मा भाई भाई है। तो सदा समझो शिव बाबा समझाते हैं और विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। तो ये अंडरलाइन करना है, जो बाबा मुझे कहते हैं मुरली में, उसका विचार सागर मंथन मुझे करना है। तो इसके लिए मेरा सब छोड़ना है और बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में स्थित होकर, आत्माभिमानी होकर, पार्ट बजाते हुए अपने शांति के स्वधर्म में स्थित होकर शांति धाम और सुखधाम को याद करना है और वरदान को दिल से स्वीकार करना है। मैं वो आत्मा हूँ जिनको भगवान स्वयं हर रोज वरदान देते हैं। और बाबा को प्यार से देखेंगे दिव्य बुद्धि के नेत्र से और महसूस करेंगे स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहा। अपना वरदानी हस्त उन्होंने मेरे सर पर रखा है और बाबा कहते हैं, बच्चे हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। तो चेक करें, हम संपूर्ण वफादार हैं। और श्रीमत को यथार्थ समझकर बाबा कहते हैं कदम पर कदम रखना है। इसलिए जो कदम पर कदम रखेंगे उन्हें सफलता मिलेगी। तो अगर सफलता चाहते हैं तो चेक करें और चेंज करें। स्लोगन में बाबा कहते, बच्चे श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। तो आज सारा दिन कर्म योगी बन चेक करें, क्या मेरा हर कर्म बाप समान है, फॉलो फादर हूँ। चेक करें, चेंज करें। स्वयं भगवान मेरा साथी है। इस स्वमान में आज सारा दिन कर्म करेंगे। ओम शांति।